आप लोगों ने नोट किया होगा कि गर्मियों में हमारे लिए कॉटन कपड़े इस्त्री करना सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन आज मैं आपको कॉटन कपड़े इस्त्री करने का एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप लोग ढेरों ढेर कॉटन कपड़े इस्त्री करेंगे। ना तो आपको थकावट होगी और ना ही आपके कपड़ों के ऊपर सिलवटें होंगी। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी। और गंदे ऑयल को बिना छाने सिर्फ 1 मिनट में कैसे साफ करते हैं वो तरीका भी शेयर करूंगी। और अगर आप लोग चाय रख के भूल चुके हैं तो आपका पतीला बुरी तरीके से जल चुका है, तो सिर्फ 1 मिनट में बिना रगड़े आप लोग कैसे साफ कर सकते हैं। और बंद सिंक को 100% खोलने का ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी, आपका सिंक फौरन से खुल जाएगा। और गंदे से गंदे सिंक को शीशे की तरह कैसे चमकाते हैं वो तरीका भी शेयर करूंगी। और सरसों के तेल के अंदर सिर्फ एक चीज का पाउडर मिलाने से आपके सर की तमाम जुएं जो होंगी वो खत्म हो जाएंगी। और अगर आपके सर में डेंड्रफ है वो भी खत्म हो जाएगी। और इसके साथ बहुत ही शानदार और जबरदस्त किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जिनसे आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग कोई चीज़ फ्राई करते हैं, चाहे कबाब हो चाहे नगेट्स हो, तो अक्सर क्या होता है ब्रेड क्रम्स की वजह से तो हमारे ऑयल के अंदर बेहद कचरा आता है, जिसकी वजह से हम दोबारा इसके अंदर कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो ये सारा का सारा कचरा उसके साथ चिपक जाता है। तो ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी कि बिना छाने आप लोग ऑयल को मिनटों सेकंडों में साफ कर सकते हैं। चावल वाला जो चम्मच होता है जिसके अंदर सुराख बने होते हैं, इसके साथ आप लोगों ने करना है कि सारे के सारे कचरे को निकाल देना है। तो जबकि सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि इस कढ़ाई को हल्का सा टेढ़ा करना है और इस तरीके से सारे के सारे कचरे को निकालना है। तो इतनी कोई ज़बरदस्त सी ट्रिक है, सारा कचरा निकल जाएगा और आपका ऑयल जो है बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लाइव रिजल्ट्स देख सकते हैं। ना तो हमने ऑयल को छाना है लेकिन फिर भी हमारा ऑयल साफ हो चुका है। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो टिप नंबर 2 जो है मेरी बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी है। ऐसा हो जाता है कि हमारा बर्तन तो जलता ही जलता है, लेकिन साथ क्या होता है चाय की छन्नी भी चिपक जाती है। तो आप लोगों ने करने के स्पून के साथ छन्नी को अलग करना है। तो इस तरीके से जो चिपकी हुई छन्नी है ना फ़ौरन से अलग हो जाएगी। इतनी कोई मज़े की ट्रिक शेयर करें और इसके साथ जनाब बिना रगड़े बिना मेहनत के आप लोग जले तरीन बर्तनों को किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं वो भी टिप शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि हमारी छन्नी जो है फ़ौरन से निकल चुकी है। तो छन्नी का हाल कुछ बिल्कुल पापड़ की तरह हो चुका है। पतीले को साफ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि इस पतीले में शामिल करना है पानी। चाहे आप लोग चाय रख के भूल गए हो या फिर सादा रख के भूल गए हो, इस तरीके से बिना मेहनत के आपका बर्तन साफ हो जाएगा। बस आप लोगों ने करना है कि इसमें डालना है 1 टेबलस्पून मीठा सोडा, जो कि बहुत ही कमाल का रिएक्शन करेगा। और इसके साथ जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून नमक। तो अक्सर हम लोग इन पतीलों को साफ करने के लिए इतना रगड़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जिससे हमारे हाथों में शदीद किस्म का दर्द हो जाता है। लेकिन जो काम ये मीठा सोडा करेगा, यकीन जाने कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए आप लोगों ने करना है कि 15 से 20 मिनट से पकाना है और 15 से 20 मिनट के बाद इसकी कंडीशन हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो इस तरीके से सबसे बड़ा फायदा है कि जली हुई पतीली जो कि खुद ब खुद साफ हो जाएगी। बस आप लोगों ने करना है कि हल्का हल्का से स्पून मारना है और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसके छिलके खुद ब खुद ऊपर आ चुके हैं। तो जला हुआ बर्तन जो है सिर्फ 2 मिनट में साफ हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो जला हुआ बन था वो फ़ौरन से नरम हो चुका है। तो अब आप लोगों ने करना है कोई डिश वॉश लेना है और सिंपली आप लोगों ने करना है कि हल्का हल्का सा रब करना है। तो अक्सर इस तरह की पतीली अगर हमारी जल जाती तो इन्हें साफ करना बेहद मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। लेकिन हमने इसमें मीठा सोडा डाला था और साथ ही नमक डाला था, जिसकी वजह से इसकी काला जो है फ़ौरन से नरम हो चुकी है। तो अभी मैं आपको इसे वॉश भी करके दिखाऊँ ताकि आपको यकीन आ जाए कि कितने कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पतीला जो है बिल्कुल साफ हो चुका है। तो मैं फटाफट से इसे वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इसके जादुई रिजल्ट्स देख सकते हैं कि हमारा जला हुआ पतीला जो है किस तरीके से चमक रहा है, बिल्कुल चांदी की तरह। तो ये तरीका इतना पावरफुल है कि अगर आपका बर्तन क्या नाम है जिसका हो या फिर स्टील का हो, दोनों बर्तनों का आप लोग चमका सकते हैं इस मेथड से। तो आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है हम लोग बर्तन धोते हैं, तो बर्तन धोने के बाद होता है कि हमारा सिंक बंद हो जाता है और इस तरीके से सारा ब्लॉकेज हो जाता है और पानी बिल्कुल भी क्रॉस नहीं होता। बस आप लोगों ने करना कि लेना इस तरह का प्लास्टिक का जार, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई गिलास ले लें या फिर कोई बोतल को कट कर लें। इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि सिंक को पंप करना है, जिस तरीके से मैं आपको शो कर रही हूँ। तो ये इतनी ज़बरदस्त और 100% वर्किंग ट्रिक है कि फ़ौरन से आपका सिंक खाली हो जाएगा। मतलब है कि आपका पानी जो होगा फ़ौरन गुजर जाएगा। तो आप लोग लाइव रिजल्ट्स देख सकते हैं कि सिंक जो था पानी के साथ भरा हुआ था, लेकिन खुद ब खुद पानी जो है निकल रहा है। तो 100% वर्किंग है। इससे ना तो आपके हाथ गंदे होंगे और सबसे मज़े की बात है कि अगर आपके सिंक की पाइपलाइन बंद हो गई हो तो वो भी फ़ौरन से खुल जाए।
तो आप लोगों ने करना कि अपने हाथों के ऊपर इस तरीके से चढ़ानी शो पर, और इसके साथ आप लोगों ने करना कि सारे के सारे कचरे को सेपरेट कर लेना है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि गंदे से गंदे सिंक को भी आप लोग तो बिना मेहनत के शीशे की तरह कैसे चमका सकते हैं। आप लोगों ने करना कि लिक्विड वॉश कोई सा भी डिश वॉश ले लें, और साथ ही आप लोगों ने 1 टेबल स्पून मीठा सोडा इसे इस तरीके से लगा लें, और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से अपने सिंक को साफ़ करना है। तो मैं तो हमेशा अपने सिंक को ऐसे ही साफ़ करती हूँ, मेरा सिंक भी साफ़ हो जाता है, और मज़े की बात है कि मेरे हाथ भी गंदे नहीं होते। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार से रिजल्ट्स देख सकते हैं कि हमारा सिंक जो है बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो चुका है। तो कितने कोई मज़े की ट्रिक है, तो आपने भी इस टिप को मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आटे वाले लिफाफे का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपकी बहुत बड़ी परेशानी जो होंगी आसान हो जाएगी। बस आप लोगों ने करना कि इस तरह के आटे के लिफाफे तो हमारे घर में बहुत सारे आते हैं। बस आप लोगों ने लेनी है कोई सी भी प्लेट, और इसके साथ आप लोगों ने करना है कि कोई से भी लेना है मार्कर, और इस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर शेप दे देनी है, ताकि जब हम लोग इसकी कटिंग करें तो बहुत ही सिंपली इसकी कटिंग हो जाए, ताकि जब हम लोग इसकी कटिंग करें तो बिल्कुल भी टेढ़ा पेढ़ा ना कटे। अब आप लोगों ने करना है कि सीजर के साथ इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल जो हम लोगों ने यहाँ पे इसके ऊपर शेप दी है ना, इसी के ऊपर आप लोगों ने सिंपली कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जनाब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह के कागज़ का आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ ले सकते हैं। हमारे नॉन स्टिक की जो कढ़ाइयाँ होती हैं, तो नॉन स्टिक की कोई भी कढ़ाई हो, यहाँ पे नॉन स्टिक का कोई भी बर्तन हो, तो इसके अंदर हम लोग कोई और बर्तन नहीं रख सकते, वरना फिर इसका कलर जो होता है वो उतर जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि कागज़ रखना है, और कागज़ रखने के बाद आप लोगों ने जो भी बर्तन रखने हैं आप लोग सिंपली इसके अंदर रख सकते हैं, चाहे तो कोई कढ़ाई भी रख सकते हैं। इस तरीके से आपकी नॉन स्टिक की कढ़ाई का कलर जो होगा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो 2 से 3 कागज़ के जो पीस है आप लोग 2 से 3 कढ़ाइयों के अंदर डाल सकते हैं, और उसके अंदर मजीद बर्तन का आप लोग रख सकते हैं। तो इससे आपके बर्तन जो बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारे आ जाते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो फटाफट से कर दे वीडियो को लाइक। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मार्केट ट्रिक शेयर करूंगी कि आप लोग चाहे तो दूध को बाहर रखें या फिर फ्रिज में रखें, आपका दूध बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो जब भी आप लोग दूध को निकालेंगे ऐसा लगेगा कि बिल्कुल फ्रेश खरीद के लाएं। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, तो आप लोगों ने लेना है मिट्टी का बर्तन, क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो होता है इंतहाई ठंडा होता है। जब आप लोग पानी उसमें रखते हैं तो पानी ठंडा यक हो जाता है। इसी तरीके से जब आप लोग दूध उसमें महफूज करेंगे तो दूध भी आपका लंबे टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा, रखना है कमरे में ताकि वो ठंडा रहे और आपका दूध बिल्कुल फ्रेश रहे। तो सेकंड टिप जनाब क्या है, जब भी आप लोग दूध को बॉईल करना है, दूध को बॉईल करने के बाद आप लोगों ने करना है कि हमेशा कमरे में रखना है, इससे भी दूध आपका महफूज रहता है। तो जब भी आप लोग दूध को बॉईल करते हैं उसमें हमेशा आपने 1 गिलास पानी का शामिल करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि तो आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले दूध को अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। जब एक बार आप लोग बॉईल कर लेंगे ना, इसके बाद आप लोगों ने करना है कि दोपहर में दोबारा से 5 मिनट के लिए बॉईल करना है दूध को, और थर्ड आप लोगों ने करना है कि रात को सोने से पहले दूध को बॉईल करना है। इससे क्या होगा, 3 टाइम जब आप लोग दूध को बॉईल करेंगे इससे आपका दूध जो होगा बिल्कुल फ्रेश रहेगा, क्योंकि दूध के जो भी जरासीम होंगे वो खत्म हो जाएंगे और आपका दूध जो होगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। दूध में पानी शामिल करने का मकसद ये कि दूध की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल भी कम ना हो, लेकिन आपका दूध भी खराब ना हो। तो अक्सर आप लोग दालें बनाते हैं या फिर बड़ा गोश्त बनाते हैं या फिर चिकन बनाते हैं, तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि दालों के ऊपर इस तरह की जाग आ जाती है, और काफ़ी लोग क्या करते हैं दालों की जाग को रिमूव नहीं करते और इसी के साथ दाल को पका लेते हैं। इन दालों का जितना भी बादीपन होता है इस जाग के अंदर होता है, तो हमेशा आप लोगों ने करना है कि इस दाल की जाग को रिमूव करना है, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और दाल के अंदर जितनी भी गुडनेस होती है, जितने भी इसके फायदे होते हैं वो पूरी तरीके से हमें मिल पाते हैं। तो हमेशा दाल हो या फिर क्या नाम है गोश्त हो, उसकी जाग को मस्ट रिमूव किया करें, तभी आपको इसके पूरे फायदे मिल पाते हैं। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। चाहिए टिश्यू, टिश्यू के अंदर आपने शामिल करने 2 से 3 टेबल स्पून चावल, और चावल डालने के बाद आप लोगों ने करना है कि कोई भी बॉडी स्प्रे ले लें, क्या नाम है कोई भी क्या नाम है परफ्यूम भी ले सकते हैं, और अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है कि इन चावलों के अंदर इसे स्प्रे कर लेना 2 से 3 बार। और इसके बाद आप लोगों ने करना है कि कोई भी रबर बैंड ले लें और इसकी बना लें आप लोगों ने पोटली। तो पोटली बनाने के लिए आपको चाहिए एक रबर बैंड, और इस तरीके से अच्छे तरीके से हम टाइटली इसे बंद कर लेंगे। और इसके बाद आप लोगों को चाहिए कोई भी हैंगर, और हैंगर के साथ आप लोगों ने करना है कि जो हमने पोटली तैयार की है इसे आपने हैंग कर लेना है। और अब आप लोगों ने इस हैंगर को इस्तेमाल कहाँ पे करना है, जहाँ पे आप लोग सर्दियों के कपड़े रखते हैं जो कि 1 से 2 बार पहन लेते हैं, जैसे कि अपर होते हैं, जैकेट्स होते हैं, हमारे बहुत ही क्या नाम है मोटे मोटे कपड़े होते हैं जिन्हें हम लोग बार बार वॉश नहीं कर सकते, वहाँ पे आपने इस हैंगर को हैंग करना है। इससे क्या होगा, उन कपड़ों के अंदर से जो अजीब सी स्मेल आती है ना वो नहीं आएगी, और प्लस आपके कपड़ों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो इसे आप अपने कबर्ड के अंदर हैंग कर लें तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। तो नेक्स्ट जो नाम है इतनी कमाल की होती है ज़बरदस्ती, जिससे आपके बेशुमार पैसों की बचत होगी। तो अक्सर हम लोगों को कोई भी चीज़ स्टीम करनी होती है, चाहे चिकन स्टीम करना हो या यहाँ पे कोई भी चीज़ बेक करनी होती है, तो हमें बेकिंग स्टैंड खरीदना पड़ता है। तो अब आप लोगों को बेकिंग स्टैंड खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों ने करना है कि 4 से 5 चम्मच लेने और इसे अपने 1 बाय 1 इस तरीके से सेट करना है। तो यहाँ पे आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा बेकिंग स्टैंड बन जाएगा बिल्कुल 0 कॉस्ट में।
तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ को स्टीम कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा बेकिंग स्टैंड बन जाता है। इसके ऊपर आप लोग चाहें तो कोई भी बर्तन रख सकते हैं। मैं अभी आपको रख के भी दिखाती हूँ। अगर आप लोगों को केक वगैरह बनाना तो आप केक भी इजीली बना सकते हैं। हर चीज़ आप लोग इसके ऊपर रख सकते हैं। बहुत ही स्टेबल रहती है, बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है। तो अब आपको केक बेक करना हो, यहाँ पे कोई भी चीज़ को स्टीम करना हो तो इस तरीके से इजीली स्टीम कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसमें पानी भी डाल के दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी हमारा बर्तन जो है हिलता नहीं है, बिल्कुल भी गिरता नहीं है। तो आजकल बेकिंग स्टैंड जो है ना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो इस तरीके से अपने पैसों की बचत किया करें, बल्कि इस तरीके के जुगाड़ लगा के अपनी लाइफ को आसान बनाया करें। और इस तरीके से आप लोग केक भी बना सकते हैं। चाहे तो कोई भी चीज़ को स्टीम करना हो, चिकन को स्टीम करना हो, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार से टिप है। तो हाफ टेबल स्पून आप लोग लेना है तारे मिरे का तेल, जो कि कड़वा तेल होता है, और साथ लेना है आपने हाफ टेबल स्पून सरसों का तेल। इन दोनों के साथ आप लोगों ने चीज़ लेनी है फिटकरी, जी हाँ, थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर लेना है। इसे आप लोगों ने करना है कि तमाम की तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके सर में ढेरों ढेर जुएँ हैं या फिर आपके सर में बहुत सा खुश्की है, इसे आपने लगाना है अपने बालों के ऊपर। सारी की सारी जुएँ जो तड़प तड़प के मर जाएंगी, क्योंकि हमने इसमें डाला है कड़वा तेल और साथ ही जाने वाले फिटकरी। तो इससे सारी की सारी जुएँ आपकी खत्म हो जाएंगी और जितनी भी आपके सर में डैंड्रफ है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो 2 घंटे के लिए इसे लगा के छोड़ दें। देन आप लोगों ने करना है कि 2 घंटे के बाद आप लोगों ने कोई भी शैम्पू लगाना है और अपने बालों को वॉश कर लेना है। तो हफ्ते में आपने 2 मरतबा इसका इस्तेमाल करना है। बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जो वुमेन्स के में ट्रैवलिंग करती हैं तो इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने बैग्स में रखती हैं। तो अक्सर क्या होता है, ये प्रोडक्ट्स होते हैं लीक हो जाते हैं और फिर हमारे बैग जो होते हैं गंदे हो जाते हैं। बस आप लोगों ने करना है कि कभी भी इन प्रोडक्ट्स को वैसे नहीं रखना। इसके साथ आप लोगों ने छोटा सा काम करना है। आप लोगों ने करना है कि इस लेंगे शॉपर और छोटे से पीस में कट कर लेंगे। देन आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से इसके ऊपर लगा के इस तरीके से टाइटली अपने कैप को बंद करना है। अब इस तरीके से आपको ना तो कोई प्रोडक्ट ज़ाया होगा और ना ही आपका बैग गंदा होगा। और सबसे मज़े की बात है कि आप बहुत सी चीज़ों को आप लोग ईजिली कैरी कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स को डाल लूँगी। तो जब मुझे भी कहीं जाना होता है तो मैं इस तरीके से अपनी चीज़ों की हिफाजत करती हूँ। ना तो मेरी चीज़ ज़ाया होती और ना ही मेरा बैग गंदा होता है। तो है ना बहुत ही कमाल के टिप। ग्रेटर के ऊपर शॉपर चलाने का ऐसा इस्तेमाल शेयर करूँ मुझे जान के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अक्सर सर्दियों में हमें बहुत सारी गाजरों को ग्रेट करना होता है। इसे बार बार ग्रेटर को धोना पड़ता है। या फिर हमें अदरक के पीस को में ग्रेट करना होता है। इससे भी हमारा ग्रेटर बार बार गंदा होता है। तो जब आप लोग ग्रेटर के ऊपर शॉपर चला देंगे तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ को ग्रेट करेंगे ना तो आपका ग्रेटर जो होगा वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। मैं आपको ग्रेट करके दिखाती हूँ। इसके बाद शॉपर को निकाल के भी दिखाऊंगी कि कितने कोई कमाल के इसके रिजल्ट्स है। तो बिना कद्दूकस को गंदा किए हुए आप लोग अपनी कोई सी भी चीज़ को ग्रेट कर सकते हैं। कितनी अच्छी तरीके से अदरक जो हमारा पिस चुका है। इसके साथ ही मैं आपको शॉपर निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ग्रेटर जो है बिल्कुल साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। तो इसे हमें वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तो जब भी हम लोग ये तीखी वाली हरी मिर्ची काटते हैं तो हमारे हाथों में शदीद किस्म की जलन होती है। बस आप लोगों ने करना कि कभी भी हरी मिर्चों को छुरी के साथ नहीं काटना है। किस तरीके से काटना है वो मैं आपको बताती हूँ। लेना है फोक, जी हाँ, आप लोगों ने करना है कि फोक को लेना है। इस तरीके से आप लोगों ने मिर्च के अंदर फंसा देना है और छुरी के साथ आप लोगों ने करना है कि हरी मिर्चों को इस तरीके से काटना है। कि इतनी कोई कमाल की ट्रिक है। एक तो आपके हाथों पर हरी मिर्ची लगती नहीं है, ना तो आपके हाथ जलते हैं, और सबसे मज़े की बात है इस तरीके से आप लोग ढेरों ढेर हरी मिर्ची काटेंगे हुए ना तब भी आपके हाथ बिल्कुल भी जलेंगे। तो बहुत ही मज़े की ट्रिक है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देखते हैं, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन किया करें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप नाम मेरी टूटे हुए कप के हवाले से, जो कि मेरे पास नहीं था तो मैंने साबुत कप के ऊपर ही आपको टिप शेयर करें। बस आप लोगों ने करना कि इस तरीके से इसके ऊपर रबर बैंड चढ़ाना है। इस तरीके से एक रबर बैंड चढ़ाएंगे और दूसरा रबर बैंड इस तरीके से चढ़ा लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइजर बनने वाला है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। तो अक्सर हमारे घर में बहुत ज़्यादा टूथब्रशेस होते हैं जो कि ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अक्सर हम लोग टूटा हुआ कप को बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आप लोग टूटे हुए कप की इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग चाहे तो इस तरीके से अपनी लिपस्टिक रख सकते हैं, चाहे तो टिंट रख सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से अक्सर हमारे स्टेशनरी का सामान होता है बहुत ज़्यादा, क्या नाम है, पेन्स होते हैं, इंक पेन होते हैं इस तरह के। तो इस तरीके से अभी आप लोग इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही काम आने वाला ऑर्गेनाइजर है जो कि टूटे हुए कप से आप लोग ईजिली बना सकते हैं। तो बहुत ही क्यूट सा लगता है, तो है ना, बहुत ही कमाल की, जो कि मेरी बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज़बरदस्ती, जिससे आपके बेशुमार पैसों की बचत होगी। अक्सर जब भी हम लोग नए शूज़ लाते हैं, इन्हें पहनने के बाद आप लोग करते हैं क्या, वैसे ही रख देते हैं। इससे क्या होता है, शूज़ होता है छोटा हो जाता है, यहाँ पे शूज़ होते हैं टेढ़े फेड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सीधे नहीं होते। तो आप लोगों ने करना है कि आटे का लिफाफा लेना है और इस तरीके से आपने फोल्ड करके शूज़ के अंदर डाल के रखना है। तो आटे का लिफाफा होता है थोड़ा सा कड़क सा होता है, इससे आपके शूज़ होते हैं ना बिल्कुल सही रहते हैं। ना तो आपके शूज़ जो होंगे छोटे होंगे और ना ही आपके शूज़ होंगे आगे से टेढ़े होंगे। तो जब भी शूज़ को रखना है आप लोगों ने इस तरीके से रखना है, इस तरीके से शूज़ आपके बिल्कुल सही रहते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, तो आपने मस्ट ट्राई करना है इस टिप को। चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोगों ने
आपने नोट किया होगा कि गर्मियों में हमारे लिए कॉटन कपड़े इस्त्री करना सबसे मुश्किल काम लगता है, बेहद इन्हें टाइम लगता है इस्त्री करने में। तो आज मैं आपको कॉटन कपड़े इस्त्री करने का ऐसा आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप लोग ढेरों ढेर कॉटन कपड़े इस्त्री करेंगे, ना तो आपको थकावट होगी और ना ही आपको क्या नाम है कपड़ों के ऊपर सिलवटें होंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि शलवार के ऊपर कमीज के ऊपर इस तरीके से पानी लगा देना, जिससे कि मैं आपको शो करूँ। तो अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया। किसी बाउल के अंदर आप लोग पानी ले सकते हैं। इस तरीके से आपने अपने ड्रेस को फोल्ड करना है, जिस तरीके से मैं आपको शो करूँ। फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने करना है कि इस ड्रेस को आपने रखना है शॉपर के अंदर, या फिर आप लोग इस पर कोई भारी चीज़ रख लें ताकि कपड़ा जो है बिल्कुल ड्राई ना हो। इससे क्या होता है, आपके कॉटन कपड़े जो होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने पानी लगा के रखा होता है 5 से 10 मिनट के लिए। इसके बाद आप लोगों ने इसे इस्त्री करना शुरू कर देना है। ये तरीका इतना आसान है, इससे आपके कॉटन कपड़े जो होते हैं मिनटों सेकंडों में प्रेस जाते हैं। अगर इस तरीके से आप लोग कॉटन के जोड़े को इस्त्री करेंगे तो यकीन जाने के ढेरों ढेर कपड़े इस्त्री करने के बाद भी ना तो आपको थकावट होगी और ना ही आपके कपड़ों के ऊपर सिलवटें होंगी। और जितना हो सके जल्दी से जल्दी कॉटन कपड़े आपके इस्त्री होंगे और इस तरीके से आपके हज़ारों रुपए के बिजली के बिल की भी बचत होगी। क्योंकि औरतें जो घंटा घंटा इस्त्री करती हैं, इससे ही माहाना बिजली के बिलों में इजाफा होता है। तो आपने बहुत एहतियात करनी है, इस तरीके से आपके हज़ारों रुपए की बिजली के बिल की बचत होगी। और कॉटन कपड़े को इस्त्री करने से पहले हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपने इसे बिछाना है कपड़ा आपने मोटा बिछाना है और उस कपड़े के ऊपर भी किसी किस्म की सिलवट ना हो, जिससे आपके कपड़े जो होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस होते हैं, ना तो इन पर सिलवट आती है और ना ही आपके कपड़े होते हैं ख़राब होते हैं। तो ये तरीका जो है इतना कमाल का, इतना ज़बरदस्त है कि यकीन जाने कि इस तरीके से अगर आप लोग कॉटन कपड़े इस्त्री करेंगे ना तो फ़ौरन से आपके कपड़े प्रेस हो जाएंगे। और ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यकीन जाने कि 2 से ज़्यादा आपके कपड़े इस्त्री अच्छे तरीके से होंगे। यहाँ पे आप लोग इसके लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि कपड़े के ऊपर एक भी सिलवट नहीं है। तो हमेशा आप लोगों ने करना है कि कपड़ों को इस तरीके से प्रेस करना है, बहुत ही मिनटों सेकंडों में आपका काम हो जाता है। तो अगर कपड़े के ऊपर एक भी सिलवट बाकी रह जाए तो हस्बैंड जी का बहुत ही बड़ा सा मुंह बन जाता है। तो हमेशा अपने कपड़ों को इस तरीके से प्रेस करेंगे। इतने अच्छे तरीके से आप कपड़े उन्हें प्रेस करके देखेंगे तो यकीन जाने कि उनके दिलों पे राज करेंगे। तो कितने कोई मजे की ट्रिक है। तो इस तरीके से आपके कॉटन कपड़े बहुत ही जल्द प्रेस भी आते हैं और इस तरीके से आपका माहाना बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा कमी आती है। तो आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते जनाब फिर लोड कराऊंगी इस तरह की बहुत ही मज़े की वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।